We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये पहलगांव का बदला ही तो है। भारत ने पहले बगलिहार डैम के गेट को बंद किया, फिर सलाल डैम से पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक हो गई। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब चिनाब नदी में जलस्तर निचले लेवल पर पहुंच गया। सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा, या पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता रह गया। इधर चिनाब के पानी ने आतंकी देश से मुंह मोड़ दिया। पाकिस्तान के एटमी धमकी फुस हो गई। इधर भारत ने पानी से प्रचंड प्रहार कर दिया। पानी का जवाब खून से देने वाले छटपटाते रह गए। भारत ने खून का जवाब पानी से दे दिया। ना बम, ना गोला, ना टैंक, ना तो भारत ने दिखाया पानी से प्रकोप। क्या इसे ही कहते हैं खून का जवाब पानी से देना? पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने ना तो टैंकों का मुंह मोड़ा, ना आसमान में फाइटर ने उड़ान भरी। भारत ने एक फैसला किया और पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया। सैन्य तैयारियों को पुख्ता करने के साथ ही अन्य मोर्चों पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से पाकिस्तान पहले से ही बिलबिलाया हुआ है। अब चिनाब दरिया का डैम बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ वक्त के बाद एक गेट को खोल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने चिनाब पर बने बगलिहार डैम के फाटक को बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान की तरफ जाने वाले चिनाब के पानी में भारी कमी आ गई। दरअसल चिनाब पर बगलिहार डैम को रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्लांट के तौर पर बनाया गया था। यानी इस डैम से पानी के बहाव को अभी तक रोका नहीं जा रहा था। पानी के बहाव को बाधित किए बिना बिजली पैदा की जा रही थी। जल संधि के तहत जिन 6 नदियों का जिक्र है उसमें चिनाब भी शामिल है। ये पश्चिमी नदी है और संधि के मुताबिक इस नदी के पानी का इस्तेमाल भारत पन बिजली उत्पादन के लिए कर सकता था। बगलिहार का डैम है और ये जो है ये बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है चिनाब को पूरा बंद कर दिया गया है। बगलिहार डैम एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें इतना लचीलापन है कि भारत जरूरत पड़ने पर पानी को रोक और छोड़ भी सकता है। इसके लिए भारतीय इंजीनियर पिछले कई दिनों से चिनाब का पानी रोकने के इंतजाम में जुटे। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते इंजीनियरों और विशेषज्ञों की एक टीम ने डैम की जांच की। जांच के बाद ही चिनाब नदी से गाद निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद स्विलिस गेट बंद कर दिए गए, जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के बहाव में 90% तक की कटौती हो गई। बगलिहार डैम के जरिए भारत अपनी ताकत से पानी छोड़ने के टाइम को भी रेगुलेट कर सकता है। यानी इन बांधों के जरिए पाकिस्तान को पहुंचने वाले पानी को कभी भी कम किया जा सकता है या फिर फ्लो को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल रामबन से बगलिहार बांध के गेट बंद होने के बाद चिनाब नदी का बहाव काफी कम हो गया है। जानकारों का मानना है कि चिनाब का पानी कम होने से पाकिस्तान में खेती और पर्यावरण दोनों ही तबाह हो जाएंगे। चिनाब नदी में जो डैम बना हुआ है बगलिहार, उसके गेट्स को बंद किया गया है और इसकी सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो ये हो गई अब पाकिस्तान को कि चिनाब का पानी जो पाकिस्तान में बह रहा था वो उसमें कम से कम 2 से 4 फीट की कमी आई है। सूखा पड़ता जा रहा है उस पर्टिकुलर नदी के चैनल। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी।
विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज भारत को मिली, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में आई। भारत को इन नदियों पर सीमित इस्तेमाल का अधिकार था, यानी महज 20% ही पानी भारत के इस्तेमाल के लिए था, जबकि 80% पानी पाकिस्तान को जाता था। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई बार जंग छेड़ी। साल 1948 में हमला किया, साल 1965 में हमला किया, साल 1971 में हमला किया, साल 1999 में हमला किया। इन 4 जंगों के बावजूद भारत ने कभी पानी पर प्रहार नहीं किया। सिंधु नदी समझौते को बरकरार रखा, लेकिन इस बार पहलगाम में पाकिस्तान ने इंसानियत की तमाम हदें तोड़ दी और 26 बेगुनाहों का खून बहा दिया। जाहिर है भारत के सिर से पानी ऊपर जा चुका था और पानी अब पाकिस्तान के लिए काल बन गया है। भारत ने बगलिहार डैम का पानी रोककर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। अब ना आतंक बर्दाश्त होगा, ना पानी बहाया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें